आप यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं नगर पंचायत का, इटवा नगर पंचायत से। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जो आपने हम तक पहुँच के हमारी बात सोशल मीडिया के माध्यम से या राजनीतिक रूप से पहुँचाने का काम करेंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पहला मुद्दा तो इस नगर पंचायत, नवनिर्मित नगर पंचायत को विकास के रास्ते पर लाके खड़ा करने का काम करूँगा। और यहाँ एक जैसे कहते हैं कि शराब व्यापारी, शराब माफिया, ये इतनी तरीके से जो लोगों को जकड़ रखे हैं, आम आदमी इससे इतना त्रस्त है कि अभी मैं 2 दिन पहले एक गांव में गया। उस गांव की औरतों का ये कहना था कि भैया हम लोग करें क्या, हमारे घर के 12 साल के बच्चों से लेकर 85 साल के बुजुर्ग सब शराबी हो चुके हैं। तो इससे निजात दिलाने का काम करना है मुझे कि लोगों को ये विश्वास हो कि हाँ, हम स्वतंत्र होकर स्वच्छ रूप से यहाँ वोट डालेंगे और अपने नगर पंचायत को सही दिशा और सही रास्ते पे ले जाएंगे। अपने विकास की बात कही है, हर नेता विकास की बातें करता है, जब चुनाव रहता है, चुनाव के बाद वो नेता दिखता भी नहीं और उसका विकास भी नहीं दिखता है। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गाँव है, गनौरिया मेरा घर है। आप यहाँ इस चारों रोडों के बारे में पता कर लीजिए। अगर जो भी काम किया गया है माननीय माता प्रसाद पांडे जी के, और जिस नाते मैं कह रहा हूँ कि ये गांव था, गांव को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। आप खुद घूम के टहल के देख लीजिए कि इन चारों रोडों के सिवाय किसी ने कोई काम किया हो, जबकि 2-2 बार आदमी यहाँ प्रधान था और प्रमुख था, जिला पंचायत सदस्य था। इनके बावजूद भी जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। अगर समाजवादी पार्टी आप पर भरोसा करती है, आपको यहाँ से नगर पंचायती का टिकट मिलता है, तो क्या करेंगे आप? क्या ऐसा नया रहेगा जो लोगों के लिए अनोखा और एकदम नया रहेगा? एक चीज बता दें कि अभी तो मैं माननीय माता प्रसाद पांडे जी के जो हमारे यहाँ विधायक हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे चल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये नगर पंचायत एक ऐसे मुकाम पे आ जाए जिससे कि हमारे साथ साथ माननीय विधायक जी का और यहाँ की आम जनता का भी कद ऊंचा हो, लोगों को लगे कि हाँ, इस नगर पंचायत में कुछ काम हुआ है। यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जातीय, और आपके ही पार्टी में जो है 3 से 4 कैंडिडेट हैं जिनसे आपको निपटना भी है। अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो आपके खिलाफ वो खड़े होंगे, उनसे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कैसे निपटा जाएगा, लेकिन ये है कि यहाँ जातीय मुद्दों को छोड़ के भी काम किया जा सकता है। जैसे आप अभी किसी भी गाँव में चले जाएं तो जिस टोले में हिंदू आबादी है वहाँ आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगा, लेकिन जिन गांव टोले में माइनॉरिटी की बस्ती है, हरिजन बस्ती है, वहाँ आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेंगी। ये सरकार सिर्फ जातीय मुद्दों पे ही लोगों को भटका के रखना चाहती है और इसी आधार पे वो काम करती है। आप खुद सजातीय की बात कर रहे हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम की भी बात कर रहे हैं। मैं इस नाते कह रहा हूँ कि पक्षपात तो पूर्व में किया गया है। जिस गाँव में संपूर्ण विकास होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट सभी के लिए, आप उन गाँव को देख लीजिए जिसमें मान लीजिए 10 लाइट लगी हुई हैं, तो वो 10 लाइट सिर्फ हिंदू टोले में लगी हुई, माइनॉरिटी टोले में कोई उजाले की व्यवस्था नहीं। इससे हट के काम है। जब मैं नगर पंचायत हो गया, यहाँ की अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के रहनुमा जो पूर्व में थे, उनका एक ही काम है कि पक्षपात करना, और इसी पक्षपात के बदौलत वो राजनीति करते हैं। विधायक तो आप ही के हैं, आप ही के पार्टी के हैं। अब हुए हैं। इसके पूर्व के आप समय को देख लीजिए, 12 से 17 तक कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। 6 महीने हो गए, विधायक जी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। जितने भी गांव में इस तरह की असुविधाएं थी उनको दूर कराया, उन ईओ को कहा, अधिकारियों को टाइट किया, तो वो काम हो रहे हैं। और जो छूटे थे, अभी भी 2-4 गांव छूटे हैं, आप चाहें तो उसको खुद देख सकते हैं, और जो छूटे थे उसको पूर्ण कराने का काम माननीय माता प्रसाद पांडे विधायक इटवा ने किया। अगर नगर पंचायत इटवा की जनता आप पर भरोसा जताती है, आपको चुन के यहाँ से चेयरमैन बनाती है, तो 3 काम ऐसे कौन से होंगे जो अभी तक यहाँ नहीं हुआ, आपके द्वारा करवाया जाएगा? पहले तो आम आदमी की जरूरत है सड़क, नाली और बिजली।
ये तीनों काम बहुत ही जरूरी हैं, जिससे आम जनता का काम होता है। उसी के बदौलत वो अपना व्यापार भी चलाता है। नगर पंचायत में सबसे ज्यादा जरूरी है सड़क। सड़क अगर है तो आदमी एक गली में भी अपना व्यापार कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आम जनता के लिए दिक्कत ही है। और दो काम कौन से हैं? और दूसरा काम कि जो हमारे नगर पंचायत में देखा जा रहा है कि जातीय मुद्दों पे लोगों को लड़ाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, इनसे दूर हटके लोगों को एक धागे में बांध के एक साथ, एक जैसे हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, सुख दुख में खड़े होते हैं, उसी तरीके से मेरा पहला प्राथमिकता यह रहेगा कि लोग एक दूसरे पे विश्वास करना सीख लें और एक साथ हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक साथ खड़ा करने का प्रयास करूंगा। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरा, जो हमारे नगर पंचायत में रोजगार की स्थिति है, आप ये मान के चलिए कि यहाँ जो भी टेंडर हो रहे हैं वो बाहर के लोगों द्वारा लिए गए हैं और वो बाहर से अपना लेबर वर्कर हेन तेन लेके आते हैं, वो अपना काम कराते हैं। तो पहले तीसरी चीज तो ये हम समाप्त करेंगे कि जिससे हमारे ही नगर पंचायत के वासी या हमारे ही नगर पंचायत के बेरोजगार नौजवान रोजगार पाएं और अपना जीविकोपार्जन करें।